नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। चलिए आज हम पढ़ेंगे कौन से नक्षत्र में उस नक्षत्र के देवता की पूजा करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आज यानी 29 अक्टूबर है, तो आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहने वाला है दोपहर तक, और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र में चला जाएगा। तो मान लीजिए दोपहर के पहले जब पुष्य नक्षत्र है तो हम कौन सी देवता की पूजा करके और क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसी चीज़ को जानने का आज हम प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। जिस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो तो उस दिन आप किसकी पूजा करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो उसके देवता अश्विनी कुमार हैं, तो उनकी पूजा करने से मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधि मुक्त मतलब कि बीमारियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अश्विनी कुमार को देवताओं का चिकित्सक या वैद्य भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो आप उस दिन अश्विनी कुमार की पूजा, जिस दिन अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो अश्विनी कुमार की पूजा करके उनको स्मरण करके आप अपने डॉक्टर से या वैद्य से या अपनी चिकित्सा को प्रारंभ कर सकते हैं, आपको व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो कृष्ण वर्ण मतलब काला रंग के सुंदर पुष्पों से बनी हुई मान्यादि या होम के द्वारा पूजा करने से अग्निदेव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। अगर आपको कुछ इच्छा वर चाहिए या फिर कुछ मनोकामना बहुत दिन से नहीं पूर्ण हो रहा है, तो उसके लिए भरणी नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तो अग्निदेव की पूजा कीजिए, वो भी काले मतलब कृष्ण वर्ण के सुंदर पुष्पों से या फिर हवन करके। उसी प्रकार चंद्रमा अगर कृतिका नक्षत्र में है, ये सब देखने के लिए आपको कम से कम पंचांग देखना पड़ेगा, और पंचांग देखने के लिए आजकल बहुत सारी ऐप जो हैं अवेलेबल हैं, जैसे दृक पंचांग है, एस्ट्रोसेज वगैरह है, उस पर आप देख सकते हैं। पंचांग मतलब पंच अंग होता है वो, जिसमें तिथि वार नक्षत्र ये सब बताया हुआ रहता है, या ठाकुर जी का पंचांग भी ले सकते हैं आप। अगर कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा है तो शिवपुत्र जो कार्तिकेय हैं एवं अग्नि की पूजा करके कृतिका नक्षत्र के 1.25 लाख वैदिक मंत्रों का जप भी किया जाता है, अर्थात विशेष अनुष्ठान मतलब कि विजय प्राप्ति के लिए, शक्ति सामर्थ्य प्राप्ति के लिए भी इन कृतिका नक्षत्र में पूजा किया जाता है। राजा महाराजा मंत्री बनने के लिए किया जाता है एवं अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं। उसी प्रकार चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो रोहिणी नक्षत्र में ब्रह्मा की पूजा करने से साधक जो होता है मतलब जो पूजा करता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। मतलब रोहिणी नक्षत्र में ब्रह्मा जी की पूजा मतलब ब्रह्मा उसके देवता हुए। उसी प्रकार मृगशिरा नक्षत्र जिसके कि देवता चंद्रदेव हुए। ये आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि मृगशिरा नक्षत्र तो मंगल का है, नहीं, मंगल का तो है, लेकिन उसके जो देवता हैं सभी नक्षत्रों के देवता अलग अलग होते हैं, वैदिक देवता अलग अलग होते हैं। इसीलिए मुख्यतः वैदिक काल में जो देखा जाता था, ऋग वैदिक काल वगैरह में, वो उसके नक्षत्रों के देवता से ही देखा जाता था। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वो चंद्रदेव हैं। उस दिन अगर आप, जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा है, उस दिन अगर आप चंद्रमा देव की पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो शिव यानी रुद्र हैं, तो शिव के अर्चन से विजय प्राप्त होती है। सुंदर कमल आदि पुष्पों से पूजे गए भगवान शिव सदा कल्याण करते हैं। उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र जिसके कि देवता अदिति हैं, जो देवों की माता हैं, अदिति की पूजा करनी चाहिए। पूजा से संतृप्त होकर वे माता के सदृश रक्षा करती हैं। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र जिसे संपुष्ट माना जाता है, उसके देवता बृहस्पति होते हैं। उस दिन बृहस्पति देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। अर्थात अगर आप में समस्या है कि हमेशा गलत निर्णय ले लेते हैं या फिर अचानक से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता नहीं डेवलप हो जाती है, तो आपको पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति देवता की पूजा करनी चाहिए। उससे आपको सद्बुद्धि अच्छे से मतलब कॉमन सेंस जिसे हम बोलचाल में कहा जाता है वो प्राप्त होती है। उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग होते हैं, तो जिस दिन चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में हो उस दिन नागों की पूजा करने से नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं हैं। अर्थात आपको बार बार भय लगता है कि सांप सर्प वगैरह हमें डस रहा है, कोई विषैली चीज़ हमें डस रही है, विषैली जानवर, तो आपको जिस दिन चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में हो उस दिन नागों की पूजा करने से निर्भय हो जाएंगे आप। उसी प्रकार मघा नक्षत्र जिस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में है उस दिन हव्य कव्य के द्वारा पूजे गए सभी पितृगण मतलब पितृगण जो होते हैं पूर्वज आपके, वो उसके देवता होते हैं मघा नक्षत्र के। तो मघा नक्षत्र
में चंद्रमा हो तो पितृगण धन पूजा करनी चाहिए, जिससे धन धान्य भृत्य पुत्र और पशु प्रदान करते हैं पितृगण, क्योंकि बिना पितृगण के आशीर्वाद से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो उस दिन कुशा की पूजा करने पर विजय प्राप्त होती है, कुशा या पुषा। उसी प्रकार जिस दिन चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हो उस दिन भग नामक सूर्यदेव, अर्थात जो सूर्य हैं वो 12 रूपों में जाने जाते हैं, 12 है सूर्य, 12 आदित्य, उन्हीं में से एक हैं भग। उनकी पूजा अर्चना करने, पुष्प से पूजा अर्चना करने पर वे विजय कन्या को अभिष्ट पति और पुरुष को अभिष्ट पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य संपदा से परिपूर्ण करते हैं। अर्थात अगर आपको विवाह नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो ये जान लीजिए कि जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आए, जब चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो भग नामक सूर्यदेव की पूजा अर्चना कीजिए। आप कहिएगा कि सूर्यदेव के सामने पूजा करेंगे तो क्या कहेंगे, तो बस कहिए कि आपके देव, आपके जो रूप हैं भगदेव, हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी अभिलाषा ज़रूर उन्हें बताइए। क्योंकि पूजा पाठ में बहुत सारे में, क्योंकि अब तो गुरुकुल चलता नहीं है तो उच्चारण वगैरह स्पष्ट हो नहीं पाते हैं लोगों के, तो कम से कम मन से जो आपका भाव होना चाहिए वो स्पष्ट करिए भगवान के पास। हस्त नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो उस दिन भगवान सूर्य की गंध पुष्प आदि से पूजित होने पर सभी प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र के देवता भगवान सूर्य हैं। उसी प्रकार चित्रा नक्षत्र के देवता भगवान त्वष्टा माने जाते हैं। उस दिन भगवान त्वष्टा की अगर पूजा करें चित्रा नक्षत्र के दिन तो शत्रु रहित राज्य प्रदान करते हैं। आपका राज्य नहीं है तो कम से कम आपको शत्रु होंगे तो आपको शत्रुओं से रहित कर देंगे। उसी प्रकार स्वाति नक्षत्र के देवता वायुदेव हैं। जिस दिन चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में हो वायुदेव की पूजन करने पर संतुष्ट जो परम शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वायु जब शक्ति देते हैं तो हनुमान बना देते हैं, आपको पता है ना। उसी प्रकार विशाखा नक्षत्र के जो देवता हैं वो इंद्राग्नि हैं। इंद्र और अग्नि के सम्मिलित फॉर्म, मतलब समझ लीजिए आप। तो लाल पुष्पों से इंद्राग्नि का पूजा करने पर इंद्राग्नि माता भी मानी जाती हैं। इंद्राग्नि का पूजा करने पर मनुष्य इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है। अनुराधा नक्षत्र के देवता जो हैं मित्रदेव, ये भी भगवान सूर्य के 12 सूर्यों में से एक हैं। इनके लाल पुष्पों से भगवान मित्रदेव की भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में चिरकाल तक जीवित रहता है। अर्थात आपको बहुत लंबे समय तक धन चाहिए, जो धन ऐसा हो कि आपके पास टिके, तो आपको जब अनुराधा नक्षत्र चल रहा हो, मतलब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो, तो उस दिन आपको भगवान सूर्य के एक रूप मित्रदेव की पूजा करनी चाहिए लाल पुष्पों से। उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता देवराज इंद्र माने जाते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहा हो उस दिन देवराज इंद्र की पूजा करने से मनुष्य पुष्टि बल प्राप्त करता है तथा गुणों में, धन में एवं कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मतलब आपको अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने अगल बगल के लोगों में श्रेष्ठ बनना है तो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में इंद्र की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार मूल नक्षत्र के सभी देवताओं एवं पितरों, बेसिकली पितरों जो होते हैं, पितृगण, उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करने से मानव स्वर्ग में अचल रूप से निवास करता है। अर्थात कहने का मतलब है जिस दिन चंद्रमा मूल नक्षत्र में चले उस दिन पितृलोक को जरूर पूजा करना चाहिए, सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो मानव को स्वर्ग में अचल रूप से निवास प्राप्त होता है और पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है। उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिसके देवता अपदेवता जिसे माना जाता है, जल देवता यानी वरुण देवता भी कहा जाता है, की पूजा और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापों से मुक्ति पाता है। आप किसी भी चीज़ से बहुत परेशान हैं, आपको लग रहा है कि कुछ आपसे गलत हो चुका है, पश्चाताप करना चाहते हैं, मन ही मन जल रहे हैं, तो आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दिन वरुण देवता की, अपदेवता की पूजा और हवन करने से आपको मानसिक संताप से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं वो विश्वदेव और भगवान विश्वेश्वर की पुष्पादि द्वारा पूजा करने से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। अर्थात कल्याणम भवतु, कल्याण मतलब सभी कुछ प्राप्त कर लेगा वो, तो आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पूजा करनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त करनी है। तो उसी प्रकार चंद्रमा अगर श्रवण नक्षत्र मतलब स्वयं के नक्षत्र में चले तो उस दिन श्वेत, पीत और नील वर्णों के पुष्पों के द्वारा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करना अति उत्तम होता है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु होते हैं।
तो भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को उत्तम लक्ष्मी और विजय को प्राप्त करता है, अर्थात लक्ष्मी और विजय प्राप्त करता है। उसी प्रकार धनिष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रमा चल रहा हो तो धनिष्ठा नक्षत्र में गंध पुष्प आदि से वसु जो होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो वसु होते हैं। 8 वसु जिनके बारे में जानते हैं, जिनमें कि जो 8 वसु जन्म लिए थे महाभारत में, जिसमें कि 7 वसु को गंगा माता ने डुबा के मार दिया था। 8वें वसु जो थे, 8वें वसु का अवतार थे भीष्म पितामह। तो जिस दिन चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में चले उस दिन पुष्प आदि से, गंध पुष्प आदि से वसुओं के पूजन से मनुष्य बहुत बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है, उसे कहीं भी कुछ भी भय नहीं रहता है। तो यहाँ भी भय की समाप्ति होती है वसुओं की पूजा करने से धनिष्ठा नक्षत्र में। उसी प्रकार शतभिषा नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र जिसे कहा जाता है, तो शतभिषा नक्षत्र जब चल रहा हो, जब मतलब उसमें जब चंद्रमा चल रहा हो तो इंद्र की पूजा करना, तो उसके जो देवता होते हैं वो इंद्र होते हैं। तो इंद्र की पूजा करने से मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब आपको आयुर्वेदिक इलाज कराना हो, आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाना हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रारंभ करनी हो, तो सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र होता है वो शतभिषा नक्षत्र ही माना जाता है। उसी प्रकार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर चंद्रमा चल रहा हो तो शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान अजन्मा प्रभु की पूजा करने से उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त होती है। उसी प्रकार उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अगर आप बढ़ेंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो अहिर्बुधन्य होते हैं, अहिर्बुधन्य देवता होते हैं। तो ये भी सूर्य भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से परम शांति की प्राप्त होती है, अर्थात आपका चित्त, आपका मन हमेशा अशांत रहता है, परेशान रहते हैं। तो आपको जब चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा हो तो आपको अहिर्बुधन्य ऋषि, अहिर्बुधन्य जो देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर चंद्रमा रेवती नक्षत्र में चल रहा हो तो उसके देवता पूषा होते हैं, तो श्वेत पुष्प से उनकी पूजा की जाती है। तो श्वेत पुष्प से पूजे गए भगवान पूषा सदैव मंगल प्रदान करते हैं और अचल धृति तथा विजय भी प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार भक्ति से किए गए पूजन से ये सभी फल प्राप्त होते हैं। नक्षत्र देवताओं के पूजन से आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए जिस चीज़ की आपको प्राप्ति चाहिए, क्योंकि नक्षत्रों के मुख्य देवता ही माने जाते हैं वैदिक काल से ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।